हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। इस सेशन में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनालॉजी का है। तो पहला जिस तरह दूसरे से रिलेटेड होगा, उसी तरह तीसरा जो है चौथे से रिलेटेड होगा, यानी यहाँ पर दो होगा। तो वही जो है दोनों जो है यहाँ पर चार ऑप्शन के थ्रू बताया गया है। तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा, सेम रिलेशन किसी ऑप्शन में होगा, वो हमें ढूंढना है। तो पहले देखते हैं ट्रैक और IAYPR में क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ ट्रैक लिख दिए, ठीक है। तो ये जो है T20 पोजीशन पे होता है, R18 पोजीशन पे होता है, A का पोजीशन कितना होता है 1, C का पोजीशन होता है 3 और K का पोजीशन होता है 11। सभी में 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया 18, इसमें कितना हो गया 16, इसमें कितना हो जाएगा, जैसे एक हो गया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना पोजीशन होता है 26। तो अगर एक से अगर हम दो पीछे लेंगे तो जस्ट क्या होगा 26 हो जाएगा। इधर 2 हो गया, 3 हो गया आगे करके, और फिर घूम के जो है 26 पीछे हो गया 26, फिर उसके बाद 25। तो एक से अगर दो पोजीशन पीछे ले लेंगे तो कहाँ हो जाएगा 25, ठीक है, जो कि वाई का पोजीशन है। और सी से दो पोजीशन पीछे कितना हो गया 1, 3 माइनस 2 हो गया 1, और 11 माइनस 2 हो गया 9। तो ये किसका आर का हो गया, ये किसका पी का हो गया, ये किसका 25 किसका वाई का, ठीक है। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं ए का क्या होता है, एक पोजीशन पे, जेड होता है 26 पोजीशन पे, वाई होता है 25 पोजीशन पे। तो एक से अगर दो पीछे चल जाएंगे ए से, तो ये वाई हो जाएगा जेड और ये हो गया वाई, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर वाई हो गया। और एक कितना होता है ए का होता है, और 9 किसका होता है आई का होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ, 2 माइनस करके ये आ गया। लेकिन यहाँ पर कैसे दिया गया है, ये इस तरह करके लिखा गया, और यहाँ पर कैसे दिया गया है रिवर्स पोजिशन पे। तो इसको क्या करेंगे हम, ऐसे ना लिख के रिवर्स पोजीशन पे लिख देंगे। तो पहले आई लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे। यानी इसमें से दो पोजीशन माइनस करके इसको रिवर्स कर देना है। तो इनमें से किस में हो रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो जनरली पहले हम क्या कर चेक करेंगे, पी हो गया, पी का दो पोजीशन नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 14, यानी एन का होना चाहिए, एन है यहाँ पर, इधर होना चाहिए नहीं है। अब एस का 19 हो गया, दो पोजीशन पीछे कितना 17 है, यहाँ पर बिल्कुल ये 17 है। और किसी में तो पी के दो पोजीशन कितना हो गया पीछे अगर जाएंगे, तो पी का कितना 16 माइनस 2 14, ये भी हो गया। जी 7 पोजीशन पे होता है, दो पोजीशन पीछे चले जाएंगे, ये भी हो गया। यानी इन तीनों में जो है पैंच मेरा फंस गया। अब अलग अलग अगर हम चेक करें तो क्या हम चेक कर सकते हैं, पहले स्ट्रोक को ही चेक कर लेते हैं। टी में 2 माइनस करके आर हो गया, आर माइनस 2 कितना हो गया पी हो गया, पी का है। ए में 2 माइनस किया यू हो गया, और डब्ल्यू कितना 23 माइनस 2 हो गया 21, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, सेम रिलेशन स्ट्रॉ और इस वर्ड के बीच में है, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 लोग हैं, कौन कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी, ठीक है। ये सातों लोग जो है किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ई इज अहेड ऑफ ए, ई जो है ए से आगे है लेकिन एफ से पीछे है। ये स्टेटमेंट को लिख लेते हैं कि ई जो है ए से आगे है लेकिन एफ से पीछे है, ई। अगर हम ऐसे लिख दिए, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ए के तुरंत ऊपर जो है ई हो जाएगा और बीच में कोई खिलाड़ी नहीं है, ऐसे तुरंत आगे नहीं बोल रहा है और तुरंत पीछे भी नहीं कह रहा है। यानी ए और ई के बीच में भी कोई हो सकता है और एफ और ई के बीच में भी कोई हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी होगा, ई से ऊपर में एफ होगा, कहीं भी होगा, और ई से नीचे कौन होगा, ए होगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डी इज अहेड ओनली 2 एथलीट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 7 लोग जो हैं, ठीक है, 7 लोग का पोजीशन बना लेते हैं। और 7 लोग जो हैं, यहाँ कितना 4 और 3 7, डी जो है 2 के ऊपर है, ठीक है। सातों लोगों में जो है डी जो है सबसे नीचे में 2 दौड़ रहा है, उसके ऊपर जो है डी दौड़ रहा है, ठीक है। यानी डी किस पोजीशन पे है, डी जो है 5वां पोजीशन पे है। जी इज रनिंग लास्ट, जी जो है लास्ट में रन कर रहा है, एकदम लास्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सी इज रनिंग बिहाइंड ओनली 2 एथलीट, सी जो है दौड़ रहा है किसके, 2 लोगों के पीछे दौड़ रहा है। यानी ये जो है सबसे ऊपर में ये दौड़ रहा है, उसके बाद ये दौड़ रहा है, सी यहाँ पर दौड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि एफ इज नॉट द फर्स्ट,
इस पोजीशन पे एफ नहीं है, यानी कहाँ पर वो एफ होगा, एफ तो ई से ऊपर होगा, यानी यहाँ पर 3 ही पोजीशन बचा हुआ है, 1 2 और 3। तो एफ मेरा यहाँ पर रखना होगा, ठीक है, क्योंकि एफ ऊपर पोजीशन में नहीं है। ई हमको यहाँ रखना होगा क्योंकि एफ जो है ई से ऊपर होगा और ई से नीचे एक पोजीशन पे जो कि ए का होगा। क्यों? क्योंकि ए जो है ई से नीचे है, ठीक है, और जो बच गया वो सबसे ऊपर होगा। कौन सा सबसे ऊपर होगा? यहाँ पर किसके बारे में नहीं दिया गया, यहाँ पर जो है बी के बारे में चर्चा नहीं है, किसी भी स्टेटमेंट में बी के बारे में नहीं दिया गया है, यानी बी कहाँ ऊपर होगा, यहाँ पर होगा। तो ये मेरा जो है वो व्यक्ति है जो ऊपर से नीचे की ओर दौड़ते हैं, यानी सबसे पहले कौन, बी दौड़ा, फिर एफ दौड़ा, ऐसे करके 7 लोग दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच एथलीट इज रनिंग इन द 4th पोजीशन फ्रॉम बिहाइंड, यानी कि पीछे से जो है जो चौथे पोजीशन पे है, यानी 1 पोजीशन ये हो गया, 2 पोजीशन पे ए हो गया, 3 पोजीशन पे डी हो गया, 4 पोजीशन पे कौन है, ई है, यानी मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा 2 जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर में 2 में क्या दिया गया है, ई दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है 12 8 16, उसी तरह 22 10 144। तो यहाँ पर 2 पेयर दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ 2 पेयर दिए गए हैं। इस पेयर में क्या है कि यहाँ पर 3 नंबर दिया गया है, ठीक है, इस नंबर में जो है आपस में लॉजिकली कुछ रिलेशन है। इसी तरह सेम रिलेशन जो है इस नंबर के बीच में है। तो हमको फाइंड करना है ये जो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से भी 3 नंबर सभी में दिए गए हैं, और सेम रिलेशन जो है इसमें से किन नंबरों के बीच में है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ क्या है, किसी का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। तो लास्ट नंबर में जो है ये स्क्वायर वाला नंबर है, तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसको बाद में चेक करेंगे, पहले इन तीनों को चेक करेंगे। तो पहले रिलेशन निकाल लेते हैं क्या है। तो देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो 12 और 8 का जो डिफरेंस होगा ये कितना होगा, 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4, और 4 का जो स्क्वायर है ये किसका, लास्ट नंबर है 16। यहाँ पे 22 और 10 का स्क्वायर डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, 22 और 10 का डिफरेंस, और इस पर अगर स्क्वायर कर दिए तो ये कितना, 144। तो सेम इसमें चेक करेंगे, 28 और 20 का डिफरेंस कितना है, 8 है। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 8 पर स्क्वायर कितना, 64 होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ देखते हैं इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 है, तो 6 पर स्क्वायर यहाँ कितना होना है, 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी नहीं है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 12 है, 12 पर स्क्वायर कितना है, 144 होना चाहिए, लेकिन ये है कितना, 121, जो कि 11 का स्क्वायर है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये तो ज़रूर होगा, चेक कर लेते हैं। 18 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया, 10 का, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए संख्याओं को आपस में बदलने के बाद समीकरण का मान ज्ञात करें। तो इस समीकरण में जो 20 है और 10 है आपस में अगर इसको इंटरचेंज कर दें, यानी कि जैसे 10 + 30 - 5 × 20/2 को अगर हम क्या लिख देते हैं कि 10 के जगह में 20 लिख देते हैं, और सभी को -5 गुने और 20 के जगह में 10 लिख देते हैं /2। तो अब मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या जानते हैं, बोडमास का रूल लगता है, यानी कि ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब का, फिर डिवीज़न मतलब भगा, फिर मल्टीप्लिकेशन गुना, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले मेरा क्या होगा, अगर इधर से चलेंगे तो पहले डिवीज़न का काम होगा, इसका वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5 × 5 25 हो गया। अब एडिशन का काम करेंगे, इसको रिफ्रेश तरीके अगर लिखें तो 30 - 25। अब एडिशन होगा, तो एडिशन किसके किसके बीच होगा, इन दोनों के बीच होगा। तो ये कितना हो गया, 50 और -25, तो आंसर कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है
21 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है। प्राकृतिक संख्याओं किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है ये 1 से शुरू होता है, ठीक है, 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक भी जाता है। लेकिन होल नंबर के बारे में अगर बोलें तो होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन 1 से स्टार्ट जनरली होता है। 1 2 3 4 5 ये सभी नेचुरल नंबर हैं। तो 21 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है, ठीक है। तो ये जो है ऑड नंबर के बारे में पूछ रहा है कि ऑड जो है, ऑड नंबर अगर रहे, ऑड नेचुरल नंबर रहे तो उस कंडीशन में औसत क्या होगा। जैसे अगर 9 क्या है, मेरा ऑड नंबर है, मान लेते हैं कि 9 नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसका औसत कितना होगा? 9 नेचुरल नंबर का औसत अगर पूछा जाए तो कितना होगा? जो औसत होगा वो हमेशा बीच में होगा, यानी कि 5 इधर हो गया, ठीक है, और इधर कितना हो गया? 5 बीच में हो गया, इधर क्या हो गया? 6 हो गया, 7 हो गया, 8 और 9 हो गया। यानी कि अगर मेरा ऑड नंबर रहे, ठीक है, तो उसका जो होगा ऑड ही होगा कोई एवरेज। और इधर कितना होगा? 4 नंबर हो गया और इधर भी 4 नंबर हो गया, ठीक है। और यहाँ कितना होगा? 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। यहाँ 9 नंबर है और 9 नंबर का एवरेज क्या होगा, यानी औसत क्या होगा? ये भी एक ऑड नंबर होगा और ये बीच में होगा, ठीक है। तो अब हम फाइंड कैसे करेंगे? तो जैसे ये दिया गया है, सबसे छोटा संख्या अगर इसमें हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसमें से जो है 4 माइनस कर देंगे, ठीक है। 4 माइनस कर दिए तो कितना हो? क्यों? इधर 4 संख्या होगा, इधर भी 4 संख्या होगा, और इधर में अगर 4 ऐड कर दिए तो इधर आ जाएगा, बड़ी संख्या आ गई, सबसे ज़्यादा बड़ी। इसमें भी क्या करेंगे? जैसे ये भी तो 21 नंबर है, 21 नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि बीच में औसत होगा, एवरेज। एक नंबर तो ये हो गया। अब रिमेनिंग कितना हो गया? टोटल है 21 नंबर, यानी एक तो 53 हो गया, और इधर कितना होगा? यानी 10 नंबर होगा, और इधर भी मेरा 10 नंबर होगा, तब ना 10 इधर और 1 इधर, 11 और 10 इधर 21, यानी 10 नंबर इधर होगा, 10 नंबर इधर होगा। तो इसमें से जैसे इधर 4 नंबर था, इधर 4 नंबर था, सेम तरह से अब जो औसत है उसमें से इधर क्या किए? 4 ऐड करके बड़ी संख्या आ गया, यहाँ पर 4 माइनस करके बड़ी संख्या आ गया। तो ये इस दोनों के बगल में 10-10 संख्या हो गया। तो इधर भी क्या करेंगे कि इधर 10 माइनस कर देंगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगा, यानी कितना आ गया? 43। और इधर अगर 10 प्लस कर दें तो भी बड़ी संख्या आ जाएगा, 63। यानी कि सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या कितना हो गया? 43। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।